शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज के प्रसंग श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी के उत्तरकांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान शंकर जी और माता भवानी जी की असीमित कृपा से आज हमें पूज्यपाद गोस्वामी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथों को पढ़ने सुनने का सौभाग्य मिला है। अब तक हम काकभूषुंड जी की रामायण श्रवण कर रहे हैं। काकभूषुंड जी गरुड़ जी का संवाद चल रहा है और आप सभी हम भगवान के कृपा से आज सब श्रवण कर रहे हैं। परंतु आप सभी को बार बार कहते हुए पुनः फिर कहता हूँ कि गौ माताओं, नंदी महाराज, अन्य सभी छोटे बड़े जीवों के प्रति हो रही अपराध से अपने आप को बचाए। उस अपराध को आप जाने अनजान में हो रहा है, जिसे आप के पास इसे वीडियो पहुंचता है या किसी के माध्यम से इसे बात आता है, तो आप अपने आप को वहीं से चेक करें, जाने कि आपसे सच में ऐसे गलतियां हो रहा है क्या। अगर हो रहा है तो उससे बचे, नहीं तो गौ हत्या का जो दोष होता है वो लगता है, फिर आपको इस जन्म तो क्या फिर हजारों करोड़ जन्म आपके लिए व्यर्थ हो जाता है। और अंधा मत बनिए। अगर आपको कहीं से पता ऐसे चल भी जाता है या आपको दिखता भी है तो आप अंधा मत बनिए। वहाँ अपने से हो रही भूल को बंद करिए, उनके प्रति सच्ची सेवा भावना रखिए और उनकी सेवा करिए। गौ माताओं को ज़्यादातर जूठा चीज मत खिलाइए। पॉलीथीन अगर यूज कर रहे हैं तो पॉलीथीन जैसे आपके घर में आ जाता है तो उसको अपने घर में जो खाली पानी के बोतल होते हैं उस पानी के बोतल में आप उसको भरिए, भर के उसको रखिए। जैसे फूल हो जाता है उसके ढक्कन लगा के आप कूड़ेदान में फेंक दीजिए, ताकि उसको कोई भी गोवंश उसको नहीं खा पाएगा और अपनी आपके कॉलोनियों में भी वो इधर उधर उड़ेगा नहीं, कचरा भी नहीं होगा और जो कचरा उठाने वाला आएंगे उनको भी सुविधा होगा। तो इसीलिए ऐसा विकल्प है। नहीं तो आप क्योंकि बाजार जाओगे तो आप पॉलीथीन, आपका आदत हो चुका है तो आप पॉलीथीन तो लाओगे ही, लेकिन उसको आप ऐसे करके टेस्ट करिए, नहीं तो आपके कारण उस पॉलीथीन को गोवंश या कुत्ते, ज़्यादातर गोवंश लोग पॉलीथीन समेत खा जाते हैं, जो आगे चल के उनके पेट से निकल नहीं पाता है और उनको गोलोक जाना पड़ता है। तो इसीलिए आप इतना क्रूरता मत करें, उनके प्रति सेवा भाव रख के उनके बारे में सोचे और उनको जूठा ना खिलाए। जहाँ गोवंश बीमार होता है या आप एक्सीडेंट करके चले जाते, मत जाइए, उसको रुकिए, उसको इलाज करवाइए, फिर जाइए। वो ठीक हो जाए तब जाइए। और बीमार है तो उसकी सेवा करिए, डॉक्टर बुलाइए, दिखाइए। उनका कौन है, हमारे सिवा उनका इस दुनिया में है कौन। इसलिए आप यही सोचिए कि भगवान ने हमें बड़े ही सौभाग्य दिए उनकी सेवा करने को मिले, ताकि आपके अंदर जितने भी पाप हुए हैं इनकी सेवा से सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन सच्चे मन भाव हो
फोटो वाला मत करिए, फोटो मत खिंचाइए। अगर सेवा कर रहे हैं उसका फोटो खिंचा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, उसमें आप पाप ले रहे हैं। सभी जीवों को अंदर जीवात्मा है, हमारे अंदर है, तो सभी को समान दृष्टि रखे, सबके प्रति आदर और सबकी सेवा, सबके भोजन का व्यवस्था करें। गौवंश की आप चाहो हर एक आदमी, हर एक जहाँ लोग रहते हैं, एक एक गौ माता अपने घर में अवश्य रखें, गौवंश का पालन अवश्य करें। उसमें ऐसा होता है कि आपके घर में कभी कोई ऐसी संकट विपत्तियां, लक्ष्मी जी की मतलब धन की कमी होगा ही नहीं। अब जैसे रखोगे वो, अगर आप सच्चे मन से उनके सेवा कर रहे हो तो आपके घर में धन धान्य भरपूर हो जाएगा। अगर आप बेमन से करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको उनको सच्चे सेवा मनभाव से हर्ष के साथ करोगे तो फिर धन धान्य से हमेशा परिपूर्ण रहेगा। उनके प्रति बिल्कुल क्रूरता ना करें, उनकी सेवा सच्चे मन भाव से करें। और डेयरी के दूध, दही, पनीर, ये सब चीज़ों से बचे। इन सब चीज़ों को जितना कम से कम यूज करना है उतना करें। अगर आपको दूध चाहिए तो आप गांव के लोग जो देसी गौ माता रखे हैं उनसे पूछ के लीजिए कि देसी गौ माता का ही दूध दीजिए। वो अमृत समान है, वो उसके भले ही कम देती है गौ माता, लेकिन उसका दूध में आपके बच्चे, आपका खुद का मानसिक विकास होता है, अंदर बीमारियां मुक्त होता है। नहीं तो डेयरी के दूध में तो उस गोवंश के अंदर से जो पीड़ा है वो रहता है, उसको आप पी के या उसके वो दही खा के, उस पनीर खा के आप कभी अच्छे बन ही नहीं सकते। क्योंकि गौ माताओं के ऊपर जो इंजेक्शन लगा के उसको पूरी दूध को निकाल दिया जाता है, जिसे हम हाथ से गाय गौ माता से या दूध निकालवाते हैं, तो माता जितना भी दूध दे उसके बाद अपने बच्चे के लिए वो छुपा कर रख ही लेती है। लेकिन जब आप इंजेक्शन लगा कर निकालते हैं तो सब निकल जाती है, और ऊपर से उसके हड्डियों के जो कैल्शियम होता है वो दूध बन के निकलती है। उसके बाद उनके हड्डियों का कैंसर हो जाता है। तो वैसी क्रूरता ना हो, आप सभी ध्यान रखें। चमड़े के बेल्ट, पर्स, चमड़े की चीज़ों से दूर रहे, क्योंकि आप चमड़ा यूज कर रहे हैं तो इसीलिए गौवंश की तस्करी हो रहा है। गौ माताओं को काट रहे हैं, उसकी चमड़ा निकाल दिया जा रहा है। तो आप सभी को हाथ जोड़कर मेरा विनम्रता से निवेदन है, गौ माता की रक्षा हम आप सभी मिलकर करेंगे। आइए यही संकल्प लेते हैं कि आज के बाद हम गौवंश के प्रति हो रही अपराध को हमारे से दूर करेंगे। जय श्री सीताराम। आइए आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले माता जगत जननी श्री जानकी जी और श्री रघुनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करके प्रार्थना करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सुवेगी दास में तोरा। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सुवेगी दास में तोरा। श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय।
श्री रामचरितमानस भगवान की जय। आज की आनंद की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के प्रश्न को श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। दोहा। माया संभव ब्रह्म सब अब न व्यापी हई तेहि, जान से ब्रह्म अनादि अज अगुण गुना करम। माया से उत्पन्न सब ब्रह्म अब तुझको नहीं व्यापेगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारी सुख काग। सुनु काग काय वचन मन मम पद, करेशु अचल फेका। सुन मुझे भक्त निरंतर प्रिय है, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम रखना। अब सुन परमा विमल मम वाणी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। निज सिद्धांत सुनबहु तोहि, सुनु मन धरु सब तजी भज मोहि। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविधि प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। तीन महादीज द्विज मोह श्रुति धारी, तीन महु निगम धर्मानुसारी। तीन महाप्रिय रक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी हुते अति प्रिय विज्ञानी। तीन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोरी न दूसरी आशा। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाई, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। भगति ही नावी रज की न होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। भगतिवंताति निचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीमम वाणी। मोहि प्राण प्रिय असीमम वाणी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अब मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूं, सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है, इसमें अनेक प्रकार के चराचर जीव है। वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। उन मनुष्यों में भी द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त वैराग्यवान मुझे प्रिय है। वैराग्यवान में फिर ज्ञानी, और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी है। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति आश्रय है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य निज सिद्धांत कहता हूं कि मुझे अपने सेवकों के समान प्रिय कोई भी नहीं। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है। परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, यह मेरी घोषणा है। दोहा। सुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग, श्रुति पुराण कह नीति असी सावधान सुनु काग। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता।
वेद और पुराण ऐसे ही नीति कहते हैं। हे काक, सावधान होकर सुनो। एक पिता के विपुल कुमारा, हुई पृथक गुण शील चारा। को पंडिता को तापस ज्ञाता, को धनवंत सुर को दाता। को सर्वज्ञ धर्मारत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होई। को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने हुना जानना दूसर धर्मा। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सुसब भांति अयाना। यही विधि जीवा चराचर जेते, त्रिजग देव नर सुर समेते। अखिल विषय मोर पाया, सब पर मोही बराबरी धाया। तीन माह जो परी हरि मद माया, भजे मोहि मन बच आरु काया। तीन माह जो परी हरि मद माया, भजे मोहि मन बच आरु काया। भजे मोहि मन बच आरु काया। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी, कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख ही हो। इस प्रकार तीर्यक पशु पक्षी देव मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव है, उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। अतः सब पर मेरी बराबर दया है, परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको भजता है। दोहा। पुरुष नंपुसक नारी व जीव चराचर, कोई सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। वह पुरुष हो, नंपुसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। सत्य कहूं खगतो ही शुचि सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचारी भज मोहि परिहरि आस भरोस सब। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूं, पवित्र अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझको भज। कबहु कलान व्यापी तू ही, सुमीरे सुभजेसु निरंतर मोही। प्रभु वचनामृत सुनि न घाऊं, तनु पुलकित मन अति हर्षाऊं। सो सुख जानहि मन रुकाना, नहीं रसना पही जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख जा नहीं नयना, कही के मिक सकही तिनहि नहीं बयना। बहु विधि मोही प्रबोधि सुख दे, लगे करन शिशु कौतुक तेई। सजल नयन कछु
मुख करी रूखा, चितई मातु लगी अति भूखा। देखी मातुआ तुरा उठी धाई, कही मृदु बचन लिए उरलाई। गोद रखी करा वापय पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। रघुपति चरित ललित कर गाना। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीव से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह मुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं? उनके वाणी तो ही नहीं, तो है ही नहीं, है नहीं। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्र में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगे। जो ही सुख लागी पुरारी, अशुभ वेश कृत शिव सुखद, अवधपुरी नर नारी ते ही सुख मोह संतत मगन। सोई सुख लवलेश जिन्न वार का सपने हूं लहु, ते नहीं गा नहीं खगेश ब्रह्म सुख ही सजन सुमति। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शंकर जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। मैं पुण्य बोध रहूं कछु काला, दिखे हूं बाला विनो दरसाला। राम प्रसाद भगति बर पायऊं, प्रभु पद बंदिनी जाश्रम आयऊं। तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुना यक अपनाया। यह सब गुप्त चरित में गावा, हरि माया जिमि मोहिन चावा। निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नाही भगति दीढ़ाई, जिमि खगपति जल की चिकनाई। जिमि खगपति जल की चिकनाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। इस प्रकार सबसे श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया। तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। हे पक्षीराज गरुड़ जी, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती।
प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता। विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। बिनु गुर होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गा वही वेद पुराण सुख की लही हरि भगति बिनु। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि के भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। को विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिनु, चले की जल बिनु नाव कोटि जतन पची पची मरिया। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मारिए फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चला सकते हैं। बिनु संतोषाना काम न साही, काम छत सुख सपने हुनाही। राम भजन बिनु मीटई की कामा, थल बिहना तरु कबहु की जामा। बिनु विज्ञान की समता वही, तो अवकाश की नव बिनु पावई। श्राद्ध बिना धर्मा नहीं होई, श्रद्धा बिना धर्मा नहीं होई। बिनु मही गंध की पावई कोई, बिनु तप तेज की कर विस्तारा। जल बिनु रस की होई संसारा, सील की मील बिनु बुध सेवकाई। जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई। निज सुख बिनु मन होई की तीरा, परस की होई विहीन समीरा। कबनिउ सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। बिनु हरि भजन न भव भय नासा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती है। बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है। विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना क्या समभाव आ सकता है। आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पोल पा सकता है। श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है। जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है। पंडित जनों के सिवा सेवा बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है। हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता। निज सुख आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है। वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है। क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकता है। इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। जय जय श्री सीताराम। बिनु विश्वास भगति नहीं ते ही बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने हो जीवन लाह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते ढलते नहीं है, डरते नहीं। और श्री राम जी की कृपा का बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं भी विश्राम देते हैं। पुनः कल मेरे रघुनाथ जी और मेरी माता श्री जानकी जी की कृपा हुई तो आगे का प्रसंग हम श्रवण करेंगे। आज के प्रसंग को हम यहीं भी विश्राम देते हैं। आप सभी को पुनः बार बार पुनः यही कहूंगा कि गौ माताओं के प्रति हो रही अपराध से बचे और सभी जीवों के प्रति आदर और दया करें। उनकी सेवा सच्चे मन भाव से करें और डेयरी के चीजों के ऊपर अपने भरोसा कम रखें और अपना डिपेंड कम हो। उन गांव के देसी गौ माताओं के प्रति अपनी ध्यान रखें, उनकी ही दूध ले और ताकि उन गौ माता जो घूम रहे
उसको उसके जो मालिक है वो अपने घर में रखे और आपको उस अमृत दूध मिले जो आपको और आपकी परिवार बच्चों को की पोषण और उनकी बुद्धि का विकास और बीमारी मुक्त करे। जय सीताराम। आज के प्रसंग को यहीं पे विराम, पुनः कल सभी मिलते हैं। तब तक के लिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।